झुकोगे नहीं तो माला पड़ेगा नहीं। राम जी ने कहा चाहे जैसे माला पहनाओ या ना पहनाओ, मैं झुकने वाला नहीं। तब तक जानकी जी ने कहा लक्ष्मण जी से, भैया लक्ष्मण आप तो शेष नाग हो, पृथ्वी को थोड़ा ऊंचा कर दो, यानी मैं माला पहना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पृथ्वी उठाऊंगा तो भैया भी उठ जाएंगे, आप भी उठ जाओगे, काम बनेगा नहीं, उल्टा भूकंप आ जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया ने कहा आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपके इशारे पे ये डट के खड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है ये इतने डट के कभी खड़े नहीं होते, वो भी इस समय तो बिल्कुल नहीं, बड़े संकोची हैं ये, मुझे इनका स्वभाव पता है। लक्ष्मण जी से कहा आप कुछ कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा जब भाभी जी की आज्ञा होगी तब तो करना ही है। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए और बोले भैया आपने इतना बड़ा काम किया, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। और जैसे झुके भगवान को प्रणाम करने, भगवान झुक गए, अरे भैया मेरा उठ जाओ, मेरा छोटा लक्ष्मण है। तब तक सखियों ने मौका देख चौका मार दिया और जानकी भैया ने वरमाला पहना दिया। गावई छजे अवलोकि सहे, गावई छजे अवलोकि सहे, सिय जयमाल राम उर मेरी, सिय जयमाल राम उर मेरी, मगन भई मिथिलानी ललिते रंगबाजा में, मगन भई मिथिलानी ललिते रंगबाजा में, दुल्हा के रंग आसमानी ललिते रंगबाजा में, दुल्हा के रंग आसमानी ललिते रंगबाजा में, दुल्हा के रंग आसमानी दुल्हा के रंग आसमानी ललिते रंगबाजा में, ललिते रंगबाजा में, ललिते रंगबाजा में, ललिते रंगबाजा में। प्रेम से बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय, सीताराम जी महाराज की जय। भैया ने वरमाला पहनाया और देवता पुष्प वृष्टि करके अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, प्रभु हम भी आए हैं आपके विवाह में। भैया ने वर्ण कर लिया, सब प्रसन्न हो गए। और इधर जितने राजा हैं, अब कुछ मिला तो नहीं इनको, कहते हैं ना अब चिढ़ी हुई बिल्ली क्या करती है, जब कुछ नहीं मिलता तो खंबा नोचती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये देवता भी खिसिया रहे हैं, धनुष टूटा नहीं इनसे, माला इनके गले में गिरी नहीं, तो कह रहे हैं कि हम विवाह होने नहीं देंगे। अब धनुष तोड़ने से थोड़ी कोई विवाह कर लेगा, अब विश्व युद्ध होगा, क्योंकि विश्व भर के राजा यहाँ पर आए हैं। अब तो युद्ध होगा। और हाँ, जनक अगर सहायता करे तो जनक को भी मारो, जनक को भी बंदी बना लो। एक से बढ़ के एक बोलना शुरू किए। एक ने कहा भैया देखो ये बोल केवल रहे हैं, आगे कोई नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं वो आगे थोड़ी कूदते हैं। जब झगड़ा होता है तो अगर हाँ भैया हाँ चल चल बोल, मैं हूँ तेरे साथ। दूसरा कहेगा अरे मैं तो होता तो अभी इनको मार के गिरा देता। तो तीसरा कहता मैं तो एकदम सूली चढ़ा देता। और अगर हो चढ़ने वाले इनकी बातों में तब तो चढ़ जाओगे, जेल तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। ये चढ़ाने वाले ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए। और इधर सारे राजा एक दूसरे को भड़का रहे हैं, केवल कोई आ नहीं रहा है सामने, क्योंकि लक्ष्मण जी जिसके तरफ देख रहे हैं वो बेचारा मुंह पीछे कर ले रहा है। जिसके बोलने से पृथ्वी कांपती है, वो अगर एक घूंसा जमा दिया तो चटनी तो तुरंत बन जाना है। अब वरमाला मैया ने डाल दिया है, चरण स्पर्श किया है मैया ने, और ये राजागण भी बड़ा उपद्रव मचा रहे थे। उसी समय तेई अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम बाबा आ गए, और जैसे परशुराम जी आए उनको देखते ही सारे राजा भागने लगे। महाराज भगदड़ मच गई राजाओं में। अब जो मोटे मोटे राजा थे उनके पीछे पतले वाले राजा जाकर छुप गए। अब मोटे वाले कहते हैं हम कहाँ जाएं, तो पीछे वाले कहते भैया तुमको परशुराम जी देखेंगे, कम से कम तुम्हारे पीछे हम तो बचे रहेंगे। क्योंकि परशुराम जी जिसके तरफ प्रेम से भी देख लें वो जानता है कि मेरी मौत आ गई बस। परशुराम जी वही हैं जो 21 बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिए थे, वो परशुराम जी महाराज। सो महाराज परशुराम जी आए और सारे राजा जिनको थोड़ी हिम्मत बनी कि प्रणाम करने चलो, नहीं तो मारे ही डालेगा ये बाबा।
परशुराम जी का स्वरूप देखो। राम जी एक तरकस धारण करते हैं धनुष बाण के लिए, परशुराम जी दोनों तरफ, एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में धनुष बाण है, माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए हैं और सर पे जटा विराजमान है और सुंदर कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए, क्रोध में फड़फड़ाते हुए, होठ उनके देखते ही बन रहा है बिल्कुल आगे। अरे जनक, ये भीड़ किस बात की है? क्या तू नहीं जानता कि परशुराम के रहते इस पृथ्वी पर कहीं भी बहुत ज्यादा क्षत्रिय एकत्रित नहीं हो सकते? तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते हो? अरे जनक, ये भीड़ कैसी है? बोले महाराज, बिटिया का विवाह था, स्वयंवर था, इसलिए राजा लोग आए हैं, बिटिया को बुलाया। सीता आओ आओ आओ। राम जी को उधर विश्वामित्र जी ने बुलाया, पहले प्रणाम करवा के थोड़ा इनका टेम्परेचर लो कर दो, क्योंकि ज्यादा ही भड़के हुए हैं। राम जी को देखे तो देखते ही रह गए परशुराम जी, फिर अपने आप को संभाला। हाँ, तो भीड़ कहाँ से आई? तब तक जानकी जी आ गई। महाराज, मैं महाराज जनक की पुत्री आपको प्रणाम करती हूँ। बोले अखंड सौभाग्यवती भव। सखिया कहती बस बस यही वरदान चाहिए, यानी राम जी को खतरा नहीं है, सौभाग्यवती होने का वरदान दिए हो तो राम जी को तो आप नहीं छूओगे, और जो आपसे बच गया वो फिर दुनिया से बच गया। महाराज परशुराम जी ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और उसके बाद जनक जी से कहा कि धनुष देखा, बीच में सभा में धनुष पड़ी हुई थी टूटी हुई। ले रे जनक, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। इस धनुष को तोड़ा किसने? जड़ जड़ कह रहे हैं, मूर्ख। जिन महाराज जनक को गीता में भगवान कृष्ण ज्ञानियों में नाम लेते हैं कि ज्ञानी कौन है? जनक जी महाराज, जनक का नाम लेते हैं। उस जनक को महाराज श्री परशुराम जी कहते कि तू जड़ है, तू मूर्ख है। अरे मूर्ख, बताइए धनुष किसने तोड़ा? पर जनक जी सर नीचे किए हुए, हाथ जोड़े हुए महाराज। अब क्या बोले, थर थर कांपे पुर नर नारी। सारे सभा में लोग कांप रहे हैं, अब क्या होगा? अब तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। जब ज्यादा पूछने लगे तो लक्ष्मण जी बोले, अरे महाराज इतना क्यों तड़क भड़क रहे हो? धनुष ही तो टूटा है। राम जी बोले, लक्ष्मण तुम पीछे रहो, अगर तुम बोल दोगे ऐसे कहीं तुम भी आगे फुल फॉर्म में तो बनने वाली बात भी बिगड़ जाएगी, मुझे आगे आने दो। राम जी आगे आए, बोले महाराज नाथ संबोधन वंजने हारा, वही है को के दास तुम्हारा। प्रभु, धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। परशुराम जी बोले, सेवक जो हो वो सेवक की तरह रहे। शिव जी का धनुष तोड़ करके उसने मेरे दुश्मन जैसा काम किया है, मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सारी जो पृथ्वी है सब पलट दूंगा, सारे राजाओं को नष्ट कर दूंगा। अब सब राजा कांप रहे थे, भैया पहले ही भाग गए होते तो अच्छा रहता, कम से कम धनुष नहीं टूटती तो ये रहता कि किसी से टूट गई, अब जब मर जाऊंगा तब क्या होगा? अब तो नहीं बचना किसी को, सब मरेंगे, कोई नहीं बचने वाला। तब तक लक्ष्मण जी कहते, महाराज बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ना सरिसकीन गोसाई। अरे हम तो क्षत्रिय कुमार हैं, धनुष बाण खेलना ये मेरा काम है, और हमने तो बचपन में ना जाने कितनी धनुइयां तोड़ डाली, तब तो इतना क्रोध नहीं किए। कहीं धनु पर ममता की हेतु। अब किसी वैरागी बाबा से कह दो कि तुम बड़े रागी हो, या फिर तुमको बड़ा ममता हो गया है किसी से, तो सोचो उसके वैराग्य पर फिर ये अपमान वाले वचन है। परशुराम जी वैरागी हैं, घर परिवार से मतलब नहीं है, और उनको लक्ष्मण जी कह रहे हैं यही धनु पर ममता की हेतु, इस धनुष से इतना मोह क्यों है? विवाह करना था क्या जानकी से? आप तो महाराज जैसे कोई आग में घी डाल दिया। ए बालक, राजा के बालक, तू नहीं जानता कि मैं किस धनुष की बात कर रहा हूँ? खेलने वाली धनुइयों की तुलना तुम शिव जी के धनुष से कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, क्षत्रियों के लिए तो सब धनुष बराबर होते हैं महाराज, और हाँ अगर ज्यादा मोह है इस धनुष से तो कहो तो कोई जुड़वैया को बुलाएं, आकर के धनुष जोड़ दे, ले जाओ यहाँ से। परशुराम जी बोले, ज्यादा बोल रहे हो तुम, चुपचाप बैठे रहो और दूर हो जाओ मेरे नेत्रों से। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी आप आंख बंद कर लो ना, आंख बंद करने पे कुछ नहीं दिखता, जब आप आंख बंद कर लोगे तो मैं भी नहीं दिखूंगा, मुंह दे आंख खत्म कौन आई। अब तो फरसा निकाल लिए। बोले, अरे बस विश्वामित्र हटाओ इस बालक को मेरे सामने से, नहीं तो ये आज ही मेरे हाथों मारा जाएगा। लेकिन फरसा निकल ही नहीं रहा है।
परशुराम जी का फरसा समझ रहा है कि ये कौन आगे बोल रहा है, पर परशुराम जी नहीं समझ पा रहे हैं। राम जी आए, बोले महाराज मेरा छोटा भाई है, अभी बहुत छोटा है, बुद्धि नहीं है उसके पास, दूध मुहा है, अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे उसके, ऐसे बोल दे रहा है। परशुराम जी बोले दूध मुहा है कि विष मुहा है, जहर उगल रहा है, ऐसे लग रहा है कोई सोने के कलश में जहर भर दिया हो, जब से आया हूं तब से देख रहा हूं बोले जा रहा है, चुप करो उसे। लक्ष्मण जी महाराज और इधर परशुराम जी समझा रहे हैं, कोई बात अपना प्रभाव दिखा रहे थे, मुझे साधारण ब्राह्मण मत समझ लेना कि जो केवल हवन ही करता हो, केवल पूजा ही करवाता हो। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी यज्ञ करता हूँ, लेकिन मेरा यज्ञ दूसरे प्रकार का होता है। मेरे यज्ञ में युद्ध ही यज्ञ है मेरा, और उस यज्ञ में बलि पशु कोई बनता है तो वो क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रियों की बलि होती है मेरे युद्ध में, रक्त की आहुति पड़ती है। तब तक लक्ष्मण जी मुस्कुरा पड़े, और कोई इतना वीरता का बखान कर रहा हो, कोई हंस दे, तब तो पारा और हाई हो जाए। राम जी ने दबाया धीरे से हाथ, भैया शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले किसे ये अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, मुझे? अरे महाराज आप बाबा बन करके आए हो, इसलिए आपका सम्मान कर रहा हूं, और आप जब से आए हो तब से कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हो, और कुछ की बात नहीं है, ज्यादा ही बोले जा रहे हो। यहाँ कोई कायर नहीं बैठा है, और ना अगर आपको विश्वास हो तो ये तिलक हटा कर दिखाओ, अपना त्रिपुंड हटाओ, ये यज्ञोपवीत हटाओ, ये ब्राह्मण का वेश हटाओ, आ जाओ हमसे युद्ध कर लो, फिर हम बताते हैं कि रघुवंशी होते क्या है। राम जी ने कहा भैया शांत, इनसे लड़ोगे तुम? अरे ब्राह्मणों से नहीं लड़ना चाहिए, ये वीर हैं, आप भी वीर हो, मैं जानता हूं। लेकिन राम जी ने आकर के कहा महाराज क्षमा कीजिए, सब प्रकार हम तुम सन हारे, हम कैसे आपसे युद्ध करें? मेरा छोटा सा नाम है राम, और आपका नाम तो परशुराम है, नाम ही आपका बड़ा है। परशुराम जी ने कहा तुम राम नाम रखे हो, अगर तू वास्तव में राम है तो चल मुझसे युद्ध कर। राम जी ने कहा नहीं सरकार, रघुवंशी किसी से डरते नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों की ये प्रभुता है कि ब्राह्मणों को जितना ही जो प्रणाम करेगा वो उतना ही सुयश पाएगा, उतना ही उसका बखान होगा। प्रभु अगर हम आपसे युद्ध करेंगे तो भी हमारी बुराई होगी, अगर मैं आपसे युद्ध किया तो दुनिया थूकेगी कि ब्राह्मण से युद्ध करता है, कैसा क्षत्रिय है, ब्राह्मणों पर वार करता है। और अगर आपसे हार गए तो दुनिया थूकेगी कि एक बाबा से हार गए। तो प्रभु मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, अगर आप मुझे मार भी डालो तो भी हम आपके चरण ही पकड़ेंगे। प्रभु शांत हो जाइए। और धीरे से भगवान का अंग पट हिला, और प्रभु के वक्ष पर जो भृगु जी के पद प्रहार का चिन्ह था वो दिखा। उस चिन्ह को देख करके समझ गए परशुराम जी, ये तो मेरे पूर्वज हमारे ही वंश के महात्मा जी का चरण चिन्ह है। कौन हो राम तुम? भगवान ने कहा प्रभु आप जानते हो, आपको सब पता है, मुझे कहना नहीं है, पर सरकार क्रोध शांत कीजिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ, क्रोध पाप का जड़ होता है, क्रोध करने वाला पापी होता है। अब तो शांत भी हो रहे थे तो और भड़क गए बाबा, शांति नहीं हो रहे। राम जी कहते चुप रहो, तुमसे बोलने के लिए नहीं कह रहे। तो महाराज परशुराम जी कहते देखो प्यार से समझा रहा हूं, और कह दो मान जाएंगे, और अगर मुझे क्रोध आ गया तो फिर देखना वैसे ही मेरी शरीर जल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा जब प्यार से बोलने पर शरीर में आग लगी है, जलन हो रहा है, और कहीं क्रोध में बोलेंगे तब क्या होगा? तब तो राख ही हो जाएंगे। बाबा बच के रहना, क्रोध मत करना। सारे सभापति बोले अरे चुप कर दो महाराज, जानते हैं आप रघुवंशी ठाकुर हो, सब पता है हमें, लेकिन महात्मा जी को बोल करके उनका क्रोध और मत भड़काओ। बहुत प्रकार से श्री परशुराम जी ने अपना क्रोध दिखाया। राम जी बारंबार प्रणाम करते रहे, लेकिन जब ललकार रहे थे बारंबार कि मुझसे युद्ध करो, राम जी ने कहा प्रभु मैं डरता तो नहीं हूँ किसी से, रघुवंशी काल से भी लड़ जाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण हो इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जब हृदय पर वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह नजर आया तो परशुराम जी सोचे ये भगवान है क्या, अवतार हो गया क्या भगवान का? बोले राम रमापति कर धन लेहू, खैचो मिटे मोल संदेहू। हे राघव ये नारायण का धनुष है, इसे लो, यानी मेरा संशय दूर हो,
कि तुम भगवान हो या नहीं हो। और जैसे कहा लो, देना नहीं पड़ा, दे तो चाप आप ही चले गए हो। धनुष अपने आप भगवान के हाथ में आ गई। परशुराम मन विस्मय भयो, लगता है ये भगवान है। चरणों में गिर पड़े, बोले सरकार क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया, मुझे लगा कि आप साधारण किसी राजा के पुत्र हो, गलती हो गई। और बारंबार प्रणाम करके धनुष बाण तो दे ही दिया था भगवान को। राम जी ने कहा मैंने बाण चढ़ा लिया तो बोलो क्या करूं मैं, कहां छोड़ूं, आपके पुण्यों को नष्ट करूं कि आपको तो करूंगा नहीं, आप हमारे पूज्य हो। अब इस बाण को चढ़ाया करूं क्या। बोले प्रभु मेरे द्वारा जितने अशुभ बने हो, मैंने बहुतों को मारा है, मेरे जितने अपराध हो उन सारे अपराधों को आप इन बाण के माध्यम से नष्ट कर दीजिए। परशुराम जी प्रणाम करके चले गए। अब जो राजा खूब ललकार रहे थे कि युद्ध हो, झगड़ा हो, वो भी वहां से चले गए कि भैया ये छोटा वाला बस देखने में ही छोटा है, कुछ भी कर सकते हैं। जब ये परशुराम से नहीं डरे तो हमसे क्या डरेंगे। फिर तो महाराज उसके बाद जनक जी ने अपने दूतों को बुलाया और बोले कि संदेशा लेकर के अयोध्या जाओ और दशरथ जी से कहो कि वो बारात लेकर आए। दूत लोग अयोध्या आए, दशरथ जी को पत्रिका दी। दशरथ जी पढ़ रहे हैं पत्रिका को, राम लखन बरकर या चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी, यानी खट्टा मीठा दोनों संदेश छपा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। खट्टा मीठा क्या है, बोले रास्ते में ताड़का मिली, ये खट्टा था, पर मार के उद्धार कर दिया, ये मीठा। मारी चाहे ये खट्टा था, पर यज्ञ पूरी हो गई, ये मीठी बात थी। अहिल्या का उद्धार किया, ये मीठी बात है। परशुराम बाबा आए, ये खट्टी बात थी, पर वो शांत होकर चले गए, ये मीठी बात थी। तो खट्टे मीठे समाचार लिखे हुए हैं उसमें। प्रसन्न हो गए, जनक जी के दूतों को निछावरी देने लगे कि लो तुमने इतना सुंदर मुझे संदेशा सुनाया है। अपने गले का हार उतार करके देने लगे। जनक जी के दूत कान बंद करते हैं, बोले महाराज इतना बड़ा अनुचित मैं करूं, क्यों। बोले ये हमारी बेटी जानकी का घर है और बिटिया के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। देखो ये बहुत पहले से नियम चला आया है, बेटी के घर बड़े बुजुर्ग लोग पानी नहीं पीते हैं। यहाँ तक कि बड़ा भाई अगर कन्यादान करता है पिता की अनुपस्थिति में, तो भाई भी पानी नहीं पीता उस बहन के घर, क्योंकि मैंने जिसका दान कर दिया, फिर वो दान की वस्तु है, उसे अपने जीवन में मत लाइए। दान की हुई वस्तु को भोगने वाला इंसान, उसे तो फिर गिरगिट बनना पड़ेगा ना, नृग की तरह, जैसे राजा नृग बने थे। जनक जी के दूत कहते मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मर्यादा देखिए। दशरथ जी कहते हैं कि अरे तुम तो दूत हो, जैसे उनके दूत वैसे मेरे दूत। महाराज जी वर्णन इतना आता है कि जनक जी ने दहेज में जो हाथी घोड़े दिए थे, वो हाथी घोड़े भी अयोध्या का पानी नहीं पी रहे थे। बोले हमारे जानकी के यहाँ का पानी मैं नहीं पीऊंगा, यहाँ का चारा मैं नहीं खाऊंगा। और संतों का कहना है कि जब तक वो हाथी घोड़े जीवित रहे, तब तक जनक जी ने अपने यहाँ से व्यवस्था करवाई कि तुम अयोध्या में रहो पर हमारे यहाँ का खाओ। सोचो जानवर भी इतने धर्मात्मा है कि जानकी के यहाँ का पानी नहीं पी रहे। अब बारात बोले लेकर के चलो। दशरथ जी ने कहा चले, विवाह कब है। बोले 1 महीना बाद। विवाह 1 महीना बाद, बारात आज जाएगी। बोले हाँ महाराज। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव जनकपुर वाले क्या सोचेंगे कि अयोध्या में भूखमरी पड़ गई थी क्या, 1 महीना पहले ही बाराती आ गए। आजकल तो बाराती विवाह के दिन आते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा अगर जनक जी का आग्रह है तो चलना तो पड़ेगा ही। सो महाराज बारात सजाई गई। बारात जब बढ़िया से सज गया, सब लोग तैयार हो गए अपना अपना हाथी घोड़ा लेकर के, रथ लेकर के, सजा करके। तब तक दशरथ जी महाराज उनको एक बात सोच करके बहुत शर्म आई और बोले गुरुदेव मैं रथ में नहीं बैठूंगा। बोले क्यों। बोले बारात तो सब ठीक है, कोई कमी नहीं है, अगर कहीं कोई पूछ दिया कि दूल्हा कहाँ है तब क्या कहेंगे। भाई शंकर जी की बारात तो बड़ी बेढंगी थी, लेकिन कम से कम दूल्हे का तो पता था कि दूल्हा कौन है। और राम जी की बारात इतनी बेढंगी है कि दूल्हा पहले ही ससुराल पहुंचा है, बारात पीछे आ रही है। ऐसी बारात दुनिया में नहीं निकली होगी। भरत शत्रुघ्न को आगे बिठा दिए,
वशिष्ठ जी ने कहा जो देखेगा वो समझ लेगा यही दूल्हा है, चलो आगे। अब महाराज प्रस्थान की बारात चलने लगी, सब लोग बड़े उत्साह के साथ नृत्य करते हुए चल रहे हैं जनकपुर में। और जनकपुर में महाराज जनक जी ने बड़ी व्यवस्था करवाई है, बारात आ रही है, चक्रवर्ती जी लेकर के बारात आ रहे हैं, तो साधारण बारात होगी नहीं, तो बहुत व्यवस्था करवाए, रास्ते रास्ते में ठहरने के लिए भी जगह जगह व्यवस्था करवाए हैं। अब जब अयोध्या में से बारात चली और मिथिला में बारात पहुंची है तो बड़ा उत्सव मनाया गया है, बड़ा आनंद वहां पर उमड़ा, वहां के भक्तों में उमड़ा, सबने खूब गीत गाया, सबने खूब बधाइयां गाई और सब खूब उत्सव मनाए। और हमें लग रहा है कि हमारे भी मन में लड्डू फूट रहा है कि हम भी उत्सव मना लें। चलना है कि नहीं बारात में? चलना है? अरे सब तैयार बैठी है सज करके महाराज, आज रोके नहीं रुकेंगी सब। तो महाराज राघव का वर्ण मैया ने किया ही है और जोड़ी कैसी लग रही है, आइए जोड़ी का दर्शन करते हुए हम सभी लोग विवाह की तरफ अग्रसित होंगे। और उसके पहले आप लोग तुलसी मैया का विवाह देखें और उस विवाह के दर्शन के माध्यम से राम जी के विवाह का दर्शन करें। अभी आप लोगों के सन्मुख तुलसी मैया का विवाह होगा हमारी सरकार से। एक मैया ने तो पीला पीला उठा करके चली गई, यानी पियरी पहन लिए हैं ये भी और चुंदरी पहन के तुलसी मैया आ गई हैं। आइए बड़े उत्साह के साथ हम लोग